नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैंने 10 प्रश्न सेलेक्ट किया है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। मैंने पिछले 5 सालों के सैकड़ों पेपर और हाल ही में खत्म हुए 2025 के हर एक शिफ्ट के पेपर का बारीकी से विश्लेषण किया है। एसएससी का सिस्टम कोई रैंडम नहीं है, वो एक फिक्स पैटर्न पर काम करता है और उस पैटर्न को देखते हुए मैं 50 प्रश्न जो है वो सेलेक्ट किया हूँ। अगर वह 50 प्रश्न का जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम 10 प्रश्न को कवर करेंगे, उस प्रश्न का सही उत्तर भी बताऊंगा और इसका स्पष्टीकरण भी करूंगा और साथ ही साथ वह प्रश्न क्यों आ सकता है उसके पीछे का रिसर्च का कारण भी बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको इसी तरीके से रिसर्च वाला जो वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में एआई वॉइस रहेगा ताकि आपको क्लियर और साफ अच्छे से सुनाई दे सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? एसएससी जीडी 2021, 2023, 2024 में कुल 5 बार दोहराया गया। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। सही उत्तर बी अनुच्छेद 17। स्पष्टीकरण: ये अनुच्छेद समाज में छुआछूत की प्रथा को समाप्त करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है, इसके पीछे का कारण। मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न एसएससी की हर परीक्षा में सबसे अधिक प्राथमिकता पर रहते हैं। 2. सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? एसएससी जीडी 2021, 2023, 2025 में 6 बार दोहराया गया। ए केरल, बी ओडिशा, सी असम, डी तमिलनाडु। सही उत्तर सी असम। स्पष्टीकरण: यह नृत्य असम के मठों से निकला है और इसे महान संत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित किया था। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है, इसके पीछे का कारण कला और संस्कृति खंड में उत्तर पूर्वी राज्यों के नृत्यों से एसएससी को विशेष लगाव है। 3. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? एसएससी जीडी 2022, 2024 में 4 बार दोहराया गया। ए मिजोरम, बी केरल, सी गोवा, डी त्रिपुरा। सही उत्तर बी केरल। स्पष्टीकरण: 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक केरल की साक्षरता दर लगभग 94% है, जो देश में सर्वाधिक है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है, इसके पीछे का कारण। जनगणना के आंकड़े एसएससी जीडी के सिलेबस का सबसे मजबूत हिस्सा है और साक्षरता पर प्रश्न बार बार आते हैं। 4. किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? एसएससी जीडी 2021, 2023, 2024 में 3 बार दोहराया गया। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही उत्तर सी गोदावरी। स्पष्टीकरण: लंबाई और विशालता के कारण गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी और दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है, इसके पीछे का कारण भारत की नदियों का भूगोल और उनके उपनाम हमेशा से सामान्य ज्ञान का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। 5. पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? एसएससी जीडी 2021, 2022, 2024 में 3 बार दोहराया गया। ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1739। सही उत्तर सी 1761। स्पष्टीकरण: ये प्रसिद्ध युद्ध मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ा गया था। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है, इसके पीछे का कारण भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों की तिथियां पूछना एसएससी का स्थायी पैटर्न रहा है। 6. भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? एसएससी जीडी 2022, 2024, 2025 में 4 बार दोहराया गया। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर बी प्रधानमंत्री। स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री इस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं जो देश के विकास की योजनाओं के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है, इसके पीछे का कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के प्रमुखों के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 7. रऊफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
एसएससी जीडी 2021, 2023, 2024 में 5 बार दोहराया गया? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। सही उत्तर बी जम्मू और कश्मीर। स्पष्टीकरण, यह नृत्य मुख्य रूप से वसंत ऋतु के दौरान कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है? इसके पीछे का कारण, लोक नृत्यों का विषय एसएससी जीडी की परीक्षा में 100% आने की संभावना रखता है। 8. सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? एसएससी जीडी 2022, 2023, 2025 में 4 बार दोहराया गया? ए कपास, बी जूट, सी रेशम, डी पटसन। सही उत्तर बी जूट। स्पष्टीकरण, जूट के रेशों के चमकीले पीले रंग और उनके महत्व के कारण इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है? इसके पीछे का कारण, प्रमुख फसलों और उनके भौगोलिक महत्व से जुड़े प्रश्न भूगोल के खंड में बहुत लोकप्रिय है। 9. बैरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? एसएससी जीडी 2022, 2023 में 2 बार दोहराया गया? ए वायुमंडलीय दाब, बी जल का घनत्व, सी आर्द्रता, डी ध्वनि की तीव्रता। सही उत्तर ए वायुमंडलीय दाब। स्पष्टीकरण, बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वातावरण के दबाव को मापने में मदद करता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है? इसके पीछे का कारण, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख यंत्रों के कार्य पूछने का रिवाज पुराना और प्रभावी है। 10. मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? एसएससी जीडी 2021, 2024, 2025 में 3 बार दोहराया गया? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 का, डी भाग 5। सही उत्तर सी भाग 4 के। स्पष्टीकरण, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया था। यह प्रश्न एसएससी जीडी में क्यों आ सकता है? इसके पीछे का कारण, संविधान के संशोधन और विभिन्न भाग एसएससी के सबसे पसंदीदा विषयों में से एक हैं। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख लिया है तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर मुझे हायर सरकारी जॉब लिख करके मैसेज करें। हमारे व्हाट्सएप के चैनल के माध्यम से आपको उस पीडीएफ को दे दिया जाएगा जिसमें बेहद ही इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न हैं जो आपके एसएससी जीडी के लिए काम आने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रश्न के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।